सब्जेक्ट, उसके बाद में इज एम आर इनकी जरूरत के हिसाब से इज लगे या एम लगे या आर लगे, तो तीनों में से हम एक का यूज करते हैं। उसके बाद में प्लस में वी थर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद में हम बाय एजेंट का यूज करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस का, यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। और बाय का यहाँ अर्थ होता है द्वारा के लिए। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा इसमें बताने वाली बात ये है कि हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो सब्जेक्टिव केस बनाकर रखा जाएगा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस बनाकर रखा जाएगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ जैसे आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनेगा। क्या बनेगा, मी। लेकिन सीधा मी लिखा नहीं जाएगा, पैसिव वॉइस में इसके पहले बाय लगाना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अगर वी लिखते हैं, वी अगर आपका सब्जेक्ट रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, बाय अस। अगर मान लीजिए यू है, अगर यू है तो यू का बन जाएगा बाय यू। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है तो बाय यू रह जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर ही है, अगर ही है तो बाय हिम हो जाएगा, बाय हिम, तो ये बन जाएगा। और अगर मान लीजिए सी है, सी है तो इसका बन जाएगा बाय हर। ठीक है ना, बाय हर हो जाएगा। अगर इट है तो बाय इट हो जाएगा, बाय इट हो जाएगा। अगर मान लीजिए दे है तो दे एक अनइम्पॉर्टेंट प्रोनाउन होता है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर लिखा भी जाए तो गलत नहीं होगा, तो हम इसको बाय देम के रूप में लिख सकते हैं। अगर आवश्यक हो तो लिखिए, नहीं आवश्यक है तो मत लिखिए बाय देम। ठीक है ना, तो दे अनइम्पॉर्टेंट प्रोनाउन होता है, इसको नहीं लिखना जरूरी। ठीक है ना, लिखना जरूरी नहीं है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। इससे पहले बाय लिखना पड़ेगा, यानी मेरे द्वारा। वी का बाय अस, हमारे द्वारा। यू का बाय यू, आपके द्वारा। ही का बाय हिम, उसके द्वारा। शी का बाय हर, उसके द्वारा। इट बाय इट, इसके द्वारा या उसके द्वारा। दे का बन जाएगा बाय देम, उनके द्वारा। तो इस तरह से हम जो है, अब जैसे मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी। यू का सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू। हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही। हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, सी। इट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट। देम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे होता है। इसी तरह से मान लीजिए अब जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो बाय लगा करके फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। तो इधर से उधर वाले जाने और उधर से इधर वालों को याद रखें। जैसे मान लीजिए आई का बाय मी, वैसे वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, तो उसके पहले हमें बाय लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। जब वाक्य को बदलते हैं तब की बात है ये। ठीक है ना, यू का बाय यू, ही का बाय हिम, सी का बाय हर, इट का बाय इट, और दे का